नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। ये जो वीडियो बन रहा है गीता के 6ठे अध्याय के 22वें श्लोक का बन रहा है। इसमें श्री कृष्ण भगवान एक योगी के बारे में बताते हैं कि रोगी के लिए सबसे बड़ा सुख क्या है और उस सुख के बाद में उसको कोई भी दुनिया का सुख नहीं दिखाई देता। तो वह श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि यह लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गरुणापि विचाल्यते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख को भी चलायमान नहीं होता। योगी को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो उस प्राप्ति के बाद उसके ऊपर कोई बड़ा सा बड़ा दुख आए वह उसको विचलित नहीं करती। हम लोग जीवन में करोड़ों अरबों पा लेते हैं, बहुत बड़ा वैभव हो जाता है हम लोगों के पास, तब भी हमें सुख नहीं होता। हमेशा ये चिंता लगी रहती है कहीं ये धन नष्ट ना हो जाए, यह संपत्ति बर्बाद ना हो जाए, इस धन को हमारे बच्चे बर्बाद ना कर दें, इसे संभाल कर रख पाएंगे कि नहीं, इसी दुख में रहते हैं। दुनियादारी की बड़ी से बड़ी संपत्ति पाने के लिए बाद भी हम लोग दुखी ही रहते हैं। लेकिन जो योगी है, सन्यासी है, उसने भगवान को प्राप्त कर लिया है। भगवान को प्राप्त करने के बाद उसको दुनिया का बड़ा से बड़ा दुख भी दुखी नहीं कर पाता, उसे विचलित नहीं कर पाता, क्योंकि उसने भगवान को पा लिया है। इसीलिए हमें भगवान को पाने में अपना ध्यान लगाना चाहिए। ये संसार के धन दौलत करोड़ों अरबों की संपत्ति हमें वह सुख नहीं देती जो सुख परमात्मा को पाने के बाद मिलता है। यही श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। मनुष्य अज्ञानी है, उसे हमेशा लोभ ही में रहता है वह आदमी, और वही उसके दुख का कारण है। जो दुनिया का धन है वही उसके लिए दुख के कारण है। बल्कि जो योगी है वो तो भगवान को पा लेता है और उसे बड़ा सा बड़ा दुख भी विचलित नहीं कर पाता, क्योंकि उसके साथ तो भगवान है। भगवान जिसके साथ हैं उसे क्या विचलित करेगा। दुनिया की बड़ी से बड़ी बाधाएं कष्ट उसके लिए कुछ भी नहीं होता। जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया, जिस योगी ने आत्मज्ञान मतलब आत्मा को, आत्मा मतलब परमात्मा, परमात्मा क्या है, आत्मा परमात्मा एक ही ना है, तो उसे कुछ बड़े से बड़ा दुख भी विचलित नहीं कर पाता, उसे प्रभावित नहीं करता बड़े से बड़ा दुख भी। जो आत्मज्ञानी नहीं है वह मूल्यवान वस्तु के लिए पीछे भागते रहते हैं, धन दौलत बटोरने के लिए। जब उन्हें प्राप्त नहीं होती तो दुखी रह जाते हैं, और जब उसे प्राप्त कर लेते हैं तो भी दुखी रहते हैं। न प्राप्त होए तो इसकी भी कुंठा बनी रहती कि भाई हमारे पास धन नहीं है। मूल्यवान वस्तु को पाकर भी दुखी हैं, उन्हें सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके खोने का डर रहता है। वे दोनों ही अवस्था में दुखी रहते हैं, धन पालें तब भी दुखी, ना पाएं तब भी दुखी। जो सांसारिक भोगों के पीछे भागता है वह हर अवस्था में दुखी ही रहता है। और वही योगी जो भगवान में लगा है, जिसने परमात्मा को पा लिया है, बड़े से बड़े दुख आओ जाओ उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, वह समान स्थान बना रहता है। आत्मज्ञानी व्यक्ति इस बात को समझता है कि जिन वस्तुओं की चिंता में वह बाहरी वस्तु को प्राप्त करने के लिए लगा रहता है वे बेकार हैं, और इसलिए वह उनमें नहीं लगता। वह अपने मन को स्थिर रखता है, अपने मन को स्थिर रखकर भगवान में लगा रहता है और स्थिर जीवन जीता है। संतुष्टि सुख का स्रोत है, उसका जीवन संतुष्ट रहता है और इसीलिए वह सुखी रहता है। वह खजाना कचरा उसके लिए सब बराबर है। वह इतना आत्मज्ञानी है, वह कोई भी चीज़ उसको सुख प्रदान नहीं करती, बस उसे परमात्मा का ज्ञान ही आत्मज्ञानी को सुख प्रदान करती है।
और वह किसी चिंता में न रहता, धन है कि नहीं है, और किसी भी अवस्था में वह विचलित नहीं होता। आत्मज्ञानी हर अवस्था में सुखी रहता है और वह बड़े से बड़े दुख आने पर भी विचलित नहीं होता। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाई।